राधे राधे मित्र एंड मित्रानी। सुना था चमत्कार होते हैं एंड वहाँ जाके फील भी किया। बोलते हैं बरसाना वही जा पाते जिसको राधा रानी बुलाती है एंड वहाँ जाके फील हुआ। स्टार्ट करते अपनी जर्नी रेलवे स्टेशन से, बिकॉज हमारे वहाँ से मथुरा बहुत दूर था एंड सुबह के 5 बजे मेरी ट्रेन थी। बट समहाउ हमारी जो ट्रेन थी वो बहुत लेट हो चुकी थी और वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पाने की जगह वो 6 पाई, तो फटाफट हमने प्लेटफॉर्म नंबर चेंज किया। रात के 1 बजे हमारी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली थी मथुरा के लिए, तो 1 बजे हम किसी और प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहे थे अपनी दूसरी ट्रेन का। एंड यहाँ पे बहुत लेट हो चुका था, तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बस ओनली चाय और बिस्किट से काम चलाना पड़ा। पीछे मेरा भाई ब्लॉग बना रहा था एंड उसके बाद हम जब निकले तो मेरे भाई को देखा ऐसे ठंड में कितनी मारा था बेचारा। फिर हम पहुंच गए, रात को रेस्ट किया, फिर सुबह नहा धो के फटाफट से हम निकल चुके हैं मथुरा के लिए। एंड मथुरा में पहुंच के हमने जो सबसे पहले विजिट किया वो था कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे आपको फ़ोन ही अलाउ नहीं करते, आप अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो फ़ोन हमने बाहर रख दिया एंड वहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी मैंने एक बाइक किया। उसके बाद हम चले गए विश्राम घाट, बिकॉज विश्राम घाट के बारे में मैंने बहुत सुना था। यहाँ पे कृष्णा जी ने जब कंस को मारा था, यहाँ पे आए थे, वो बैठे थे आराम करने के लिए बिकॉज थक गए थे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो बोट वाले भैया हैं वो स्टोरीज बता रहे थे, कंस का किला दिखाया है, वहीं से कंस का किला भी दिखता है। फिर हम बस पकड़ के निकल चले बरसाना के लिए। बरसाना पहुँचने के बाद वो बहुत ही लंबी सीढ़ी थी, बहुत मुश्किल थी। उस अटारी पे बोलते बहुत कम लोग चढ़ पाते, बट हमने चढ़ा क्योंकि मैजिक होती है राधा रानी की। और यहाँ पे जो नाम गूंजता है ना राधा राधा, वो दिल को तृप्त कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम पहुँचे प्रेम मंदिर, बिकॉज मैंने प्रेम मंदिर के बारे में बहुत सुना है, देखा भी है। एंड वहाँ पे जो वाइब है आप जाके ही महसूस करोगे, क्योंकि ऐसे वीडियो में कैप्चर करना पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लगा था कि मैं बहुत ऐसा ब्लॉग बनाऊंगी, बट नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे, बस ओनली राधा राधा कृष्णा कृष्णा ही आपके माइंड में पूरा चलते रहेंगे। एंड जो कि मैंने फील किया, बहुत ही अच्छा लगा। एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा घूमा एंड यहाँ पे जो बनाया गया था लाइक कालिया जो नाग था उसके लिए, एंड बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब कृष्ण भगवान की पूरी जर्नी यहाँ पे दिखाई गई है प्रेम मंदिर के अंदर। एंड उसके बाद हमने प्रेम मंदिर को विजिट किया, सारी चीज़ें डिटेल में देखी। एंड कृष्ण भगवान से ना आंखें हटी नहीं रही थी, लाइक पलक भी नहीं झपकती है ना, इसी तरह हमारा हाल हो चुका था। बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल पहुँचे, जहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। एंड उसके बाद हम वैष्णो देवी मंदिर पहुँचे। वैष्णो देवी मंदिर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या है कैसा, सब कुछ हम गूगल पे सर्च करके जा रहे थे। और जिस चमत्कार के बारे में मैं बता रही थी, मैजिक के बारे में, वो यही था कि कुछ भी नहीं पता था कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे घूमना है, कुछ भी नहीं, सब वहाँ पे जाकर प्लान हुआ। एंड जब हम अंदर पहुँचे वैष्णो देवी मंदिर के अंदर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, लाइक 9 माताओं के बारे में प्रॉपर कहानी भी थी, सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया था। बट समहाउ 12 बज चुके थे, तो मंदिर बंद होती है। जब भी कभी आप घूमने जाओ वृंदावन बरसाना, ट्राई करो आप 12 बजे से पहले घूमना और 4 बजे के बाद, क्योंकि सारी मंदिर बंद रहता है। उसके बाद ये कुछ धाम थे, शिव धाम, राधा कृष्ण धाम एंड शनि धाम, एंड लास्ट में वैष्णो देवी मंदिर जो फर्स्ट में पड़ता है अगर आप उस साइड से आते हो। एंड उसके बाद हमने इस पे विजिट किया। सबसे पहले हम गए शिव धाम। वहाँ पे जो शिव जी की मूर्ति है, आप देखोगे ना तो लगेगा वो रियली वहाँ पे बैठे हुए हैं, लाइक मेडिटेशन कर रहे हैं, इतना मैजिकल है। एंड उसके बाद मेरा भाई और मैं डिस्कस कर रहे थे कि यार इतना कुछ है, हमें तो पता ही नहीं था। हमें बस ओनली ये पता था कि प्रेम मंदिर है, बरसाना में मंदिर है राधा रानी का, ये सब कुछ पता था। बट ये सब भी है लाइक शिव जी की मंदिर एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने कभी देखा नहीं है, समझा नहीं है, वो भी सारी चीज़ें थी। बट इसको भी हमने विजिट किया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्कर्ट पहना था तो फ्लेक्स किया, बिकॉज फ्लेक्स करना भी ज़रूरी है। एंड यहाँ पे कुछ रील्स वगैरह बनाई, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी। एंड उसके बाद हम अंदर चले गए। अंदर बहुत सारी शिवलिंग्स थी, लोग जल चढ़ा रहे थे, पूजा वगैरह हमने भी किया। एंड वहाँ पे बहुत सारी शिवलिंग्स थी, यानी यहाँ पे कथाएं लिखी गई थी, लाइक शिव जी की कथा। एंड यहाँ पे जो वाल पे शिव जी को बनाया गया है वो बहुत ही अनबिलीवेबल था, बिकॉज यहाँ पे जो लाइटिंग्स वगैरह थी ना, वो कैमरे में कैप्चर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। जब आप जाओगे और खुद से विजिट करोगे तब वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे पूरा शिव परिवार था एंड मतलब आत्मा तृप्त हो गई लाइक दैट। एंड उसके बाद हम गए राधा कृष्ण धाम पे, जहाँ पे ये इतनी प्यारी सी मूर्ति थी राधा कृष्ण की एंड अमेजिंग, मतलब जिसने बनाया है क्या ही बनाया है। जो बोलते ना ताजमहल किसने बनाया, भाई जाओ विजिट करो तो पता चलेगा इनको किसने बनाया। एंड उसके बाद हम चले गए निधि वन। निधि वन ओपन रहता है, आप कभी भी जा सकते हो। तो हम 12 बजे के आई थिंक
1 बजे 2 बजे के आसपास गए थे, निधि वन गए, निधि वन में घूमा। एंड यहाँ पे एक्चुअल में चमत्कार होते हैं, क्योंकि बोला जाता है रात के समय निधि वन बंद हो जाता है 7 बजे के बाद। यहाँ पे राधा रानी एंड कृष्ण भगवान और उनकी पूरी गोपियाँ राज करते हैं। और यहाँ पे विश मांगी क्या, ऑलरेडी मैं थैंक्स कह रही थी राधा रानी को बुलाने के लिए, एंड इतना कुछ मुझे दिया है उसके लिए, बिकॉज ग्रेटिट्यूड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज जितना कुछ भी हमारे पास है उनकी वजह से ही है। एंड मैं सबसे पहले थैंक्स किया, एंड उसके बाद वहाँ पे जो भजन चल रहे थे वो बहुत ही अमेजिंग था। एंड उसके बाद हम निकल के थोड़े से खाए कचौड़ी, बिकॉज वृंदावन आए और कचौड़ी ना खाए, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद हम गए बांके बिहारी टेम्पल, जहाँ पे बहुत भीड़ था। वीडियो फोटो खींचना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, जैसे तैसे एक क्लिप ली है। एंड उसके बाद हमने रात को पिया ये गर्म दूध एंड बहुत सी चीज़ें खाई थी, लाइक पेड़े एंड लस्सी वगैरह। एंड नाइट में फिर से हम पहुंच गए प्रेम मंदिर, बिकॉज हमें लाइटिंग शो भी देखना था, क्योंकि हम दिन में विजिट करने। कभी भी आप वृंदावन जाओ एंड प्रेम मंदिर जाना है आपको तो दिन में जाओ, क्योंकि नाइट में पॉसिबल नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर वृंदावन ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग।